हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो बेटा, आई होप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा लैग्रांज रोलेस एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर किसी बच्चे को सेकंड वीडियो देखना है तो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है बेटा, आई थिंक हमारा जो चैनल है वो फ्रीज हो गया है, और मुझे आई लिटरली आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता बेटा वो अनफ्रीज कैसे होगा। लेकिन बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ पीछे ये पता है कि मुझे लेक्चर कंप्लीट करने हैं और मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मुझे इसके अलावा बेटा कुछ नहीं पता कि ये कैसे अनफ्रीज होगा, कब तक अनफ्रीज होगा। तो अगर आप लोगों को ये दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिख रहा है बेटा तो आप सर्च कर सकते हैं। गणितज्ञ के नाम से ये चैनल है। ठीक है, गणितज्ञ का मतलब स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए बेटा, हम क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑन पाई बाय फोर कॉमा पाई फाइव पाई बाय फोर, और इसमें बेटा रोलेस और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा, गिवन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑन पाई बाय फोर कॉमा फाइव पाई बाय फोर। पाई बाय फोर का मतलब हुआ बेटा 45, और फाइव पाई बाय फोर का मतलब हुआ बेटा 225। ठीक है, तो 45 से लेके 225 डिग्री तक हमारे पास वैल्यू। ठीक है, देखो बेटा, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय फोर कॉमा फाइव पाई बाय फोर। देखो बेटा, टू पाई बाय फोर से लेके और फाइव पाई बाय फोर तक आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखो एक्स की, इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ बेटा, डिफाइंड हुआ ना। ठीक है ना बेटा। अब देखो, आपको ये बात भी पता है साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये बता रखा है बेटा हमने, साइन और कोसाइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह, एवरीवेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये भी बता रखा है बेटा, एंड डिफरेंशिएबल। देखो बेटा, ये बता रखा था ना हमने कि डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट, कोशिएंट अगर कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका बेटा डिफरेंस भी, सम भी, प्रोडक्ट भी और कोशिएंट भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब हुआ बेटा, फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटीन्यूअस ऑन पाई बाय फोर कॉमा फाइव पाई बाय फोर। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड होता है बेटा डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन पाई बाय फोर कॉमा फाइव पाई बाय फोर। बेटा ये ऊपर इंटरवल आता है डिफरेंशिएबल में। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम अगर रोलेस की बात करें तो हम रोलेस को बेटा ए लिख रहे हैं, ए। ठीक है, इसमें बेटा थर्ड पॉइंट हमको निकालनी है बेटा एफ ए की वैल्यू। एफ ए मतलब बेटा एफ पाई बाय फोर। तो एफ पाई बाय फोर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन पाई बाय फोर माइनस cos pi by 4। sin pi by 4 is 1 by root 2 एंड cos pi by 4 is 1 by root 2। तो ये हो गया बेटा कितना, जीरो। कितना हो गया, जीरो। एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। एफ बी मतलब एफ फाइव पाई बाय फोर। ये हो जाएगा बेटा साइन फाइव पाई बाय फोर माइनस कॉस फाइव पाई बाय फोर। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाय फोर लिख सकते हैं, माइनस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाय फोर लिख सकते हैं,
देखो बेटा cos 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा कॉस पाई बाय 4। इसकी वैल्यू हो गई बेटा -1/√2 एंड इट इज 1/√2। ये अब कितना आ गया बेटा, जी, यानी कि बेटा एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी, है ना। दिस इंप्लाइज दैट एफ पाई बाय 4 is equal to f 5 pi by 4. Hence, hence all three conditions, all three conditions of RMBT, Dulles mean value theorem, are satisfied. Satisfied. ठीक है, फिर क्या लिखते हैं बेटा, then there exists a real number C belongs to A comma B, है ना बेटा। A comma B कितना है यहाँ पे, पाई बाय 4 comma 5 पाई बाय 4, तो A B की जगह वो लिखेंगे हम। तो C belongs to pi by 4 comma 5 pi by 4 such that f dash c is equal to 0। f dash c निकालने के लिए बेटा f dash x निकालेंगे, तो देखो f x इज इक्वल टू है हमारे पास sin x माइनस cos x। तो f dash x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा cos x और माइनस cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा। बेटा f dash c निकालेंगे तो f dash c इज इक्वल टू हो जाएगा cos c प्लस sin c। ठीक है, अब f डैश c इज इक्वल टू 0 करना है, तो बेटा f डैश c इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास cos c प्लस sin c इज इक्वल टू 0। बेटा cos c इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस sin c। ठीक है, यहाँ बेटा 1 इज इक्वल टू ऐसे लिखें माइनस sin c अपॉन cos c। ठीक है, तो sin c अपॉन cos c हो गया tan c इज इक्वल टू, इस माइनस को इधर ले आते हैं, ये हो गया -1। बेटा tan की वैल्यू -1, देखो कहाँ से कहाँ तक। बेटा हमें जो इंटरवल दिया है वो दिया है पाई बाय 4 से, यानी कि ये है यहाँ से लेके और कहाँ तक, यहाँ तक, ये 225 तक, है ना, ये इंटरवल है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बेटा एक सेकंड क्वाड्रेंट बचा हमारे पास, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कैसे निकालते हैं, 10c इज इक्वल टू 10। देखो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस, है ना, 10 पाई माइनस। बेटा ये कौन सी वैल्यू पे आता है, 1 कौन सी पे आता है, पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 कर दो। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 10c इज इक्वल टू 10 3 पाई बाय 4। तो बेटा ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। क्या 3 पाई बाय 4 बिलोंग कर रहा है बेटा इस इंटरवल में, तो देखो ये इंटरवल बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4 में। ठीक है, सिंस हेंस RMBT is verified for fx is equal to sin x minus cos x on pi by 4 comma 5 pi by 4। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा यहीं पे कर दूं मैं, सेकंड पार्ट क्या है, लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ बेटा, बी करके, बी पार्ट। देखो बेटा ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहता है, थर्ड वाले में क्या लिखते हैं हम, देखो थर्ड वाले के लिए लिखते हैं हम बी पार्ट। जब लैग्रांजीज की बात करेंगे तो यहाँ तक सेम रहेगा सेकंड पार्ट तक। ठीक है, उसके बाद जब लैग्रांजीज की बात करते हैं तो हम लिखते हैं ऑल टू कंडीशंस आर satisfied, two conditions of LMBT, Lagrange's mean value theorem, are satisfied, then there exists
a real number c, नंबर सी बिलोंग्स टू, बेटा जो इंटरवल दिया है उसमें होना चाहिए ये π/4 कॉमा 5π/4, कैसा होना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखो बेटा सारी वैल्यूज आपके पास है, एफ ए की भी है, एफ बी की भी है, एफ डैश सी की भी है। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, कॉस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू, एफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ बी 0 और एफ ए कितना है 0, 0 माइनस 0 अपॉन बी माइनस ए हो गया बेटा 5π/4 माइनस π/4, समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। तो बेटा ये cos c प्लस साइन सी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यही बात आ गई ना बेटा, देखो cos c प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब c कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3π/4 बिलोंग्स टू π/4 कॉमा 5π/4, इसका मतलब हो गया बेटा हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ठीक है, बोलो बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहे होमवर्क में दूं, चलो बेटा होमवर्क में देता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये जाएगा बेटा आपके पास होमवर्क में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन 0,5। ठीक है, ये बेटा आपका होमवर्क में गया, इसका आंसर बेटा दोनों से, किससे, दोनों से आर एम बी टी एंड एल एम बी टी, दोनों से इसका आंसर आ जाएगा बेटा c इज इक्वल टू 0, नहीं c इज इक्वल टू 5/2, कितना आ जाएगा बेटा c इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ऑन -π/2 टू π/2। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बेटा दोनों से आर एम बी टी से और एल एम बी टी से, दोनों से c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बेटा ये दोनों आप कर लोगे, क्योंकि आपने ये कर लिया है इतना बड़ा, तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा, रब कर दो। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स। बेटा बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह। देखो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, ऑन 0,5, इंटरवल कितना दिया है बेटा 0,5। ठीक है, लैंग्वेज लिख लोगे बेटा, क्या होता है, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,5। बेटा 0 से लेके 5 तक आप कोई भी वैल्यू x की जगह रखो, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखते हैं बेटा, देखो साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बता रखा है बेटा, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ठीक है, साइन फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, कहाँ, हर जगह। ठीक है, तो देखो बेटा ये फंक्शन है साइन का, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है साइन की, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन
is continuous and product and difference of two differentiable functions is differentiable। मतलब बेटा दो फंक्शन जो कंटिन्यूअस हैं उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट कंटिन्यूअस होता है बता रखा है। दो फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट कोशेंट डिफरेंस और सम वो भी कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूअस होंगे तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होंगे तो डिफरेंशिएबल होगा। सिंस नंबर वन एफ एक्स कितना दिया है आपको, जो भी दिया है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 0,5, ये बेटा क्लोज्ड इंटरवल में होता है। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, ये बेटा ओपन इंटरवल में होता है 0,5। ठीक है। अब बेटा ए रोलेस थ्योरम की अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में क्या निकालते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ जीरो, क्या निकालेंगे, एफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 इंटू जीरो जीरो माइनस 2 साइन जीरो। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जीरो। एफ बी निकालेंगे, एफ बी मतलब बेटा एफ पाई, तो ये हो जाएगा बेटा साइन पाई माइनस टू, सॉरी ये हो जाएगा बेटा साइन 2 पाई माइनस 2 साइन पाई। बेटा साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो और 2 इंटू साइन पाई की वैल्यू भी जीरो, तब भी कितना आ गया जीरो। यानी कि बेटा एफ जीरो इज इक्वल टू एफ पाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बेटा। तो यहां लिखेंगे ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ RMBT Rolle's mean value theorem are satisfied, then there exists a real number C belongs to 0,5 such that f dash c is equal to 0। तो बेटा f dash c निकालने के लिए सबसे पहले f dash x निकालेंगे। तो देखो एफ एक्स कितना दिया है आपको, ये दिया है बेटा साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो बेटा। तो देखो एफ डैश एक्स साइन 2x का हो गया बेटा कॉस 2x, फिर 2x का करेंगे तो बेटा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन एक्स का हो गया बेटा कॉस एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 कॉस 2x माइनस 2 कॉस एक्स। ठीक है, एफ डैश सी निकालो बेटा, एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 कॉस 2c माइनस 2 कॉस c। ठीक है, अब बेटा एफ डैश सी को क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश सी को जीरो कर दो, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, देखो ये हो जाएगा 2 कॉस 2c माइनस 2 कॉस c इज इक्वल टू जीरो। बेटा 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ कॉस 2c का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ बेटा, 2 कॉस स्क्वायर c माइनस यहाँ बचेगा माइनस 1 और यहाँ बचेगा बेटा माइनस कॉस c। 2 से डिवाइड कर दिया था ना, देखो 2 से डिवाइड किया तब ये आया था cos 2c माइनस cos c इज इक्वल टू जीरो। cos 2c का फॉर्मूला ये ओपन किया, ये बेटा इसको सही से लिख दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 2 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। बेटा फैक्टर करेंगे तो देखो cos c x की जगह क्या है cos c, ठीक है, माइनस b। देखो बेटा इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो देखो बेटा b की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको, माइनस वन। x की जगह कितना दिखाई दे रहा है cos c, तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac
तो बेटा 4 × 2 × -1, 4 × 2 × अपॉन 2a दैट इज 2 × 2। तो बेटा cos c कितना आ गया, cos c आ गया बेटा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 टू द 8, तो 1 प्लस 8 अपॉन कितना बेटा 4, तो ये आ गया बेटा -1 प्लस -3, 9 के बाहर 3 आ जाएगा अपॉन 4। तो बेटा cos c की वैल्यू एक बार तो हो जाएगी -1 प्लस 3 अपॉन 4, एंड एक बार हो जाएगी बेटा cos c की वैल्यू -1 - 3 अपॉन 4। तो बेटा cos c यहां से तो आ जाएगा बेटा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, और यहां से आ जाएगा बेटा cos c इज इक्वल टू -1, कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखो बेटा cos c, ठीक है, अब cos c की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, cos c इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, देखो बेटा इंटरवल है 0 से लेके पाई तक, यहाँ तक है ना, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही cos पॉजिटिव होता है। तो cos c की वैल्यू 1/2 जो है बेटा वो कब होगी, cos 1/2 कब होती है बेटा 60 पे, दैट इज π/3, है ना, cos c इज इक्वल टू cos π/3, c इज इक्वल टू आ गया बेटा π/3। क्या π/3 बेटा ओपन इंटरवल a, b में 0, π में है, ठीक है बेटा। इससे पहले क्या है, देखो हमने क्या किया है, यहाँ जब लास्ट में हम c बिलोंग्स टू 0, π लिखते थे तो क्लोज ब्रैकेट लगा देते थे, तो बेटा ये हम गलत कर रहे थे, ठीक है। आप लोग देखो छुपाने वाली बात नहीं बेटा, वो बाय मिस्टेक मेरे से लग गई है क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है लास्ट में हर जगह, पहले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ना cos c इज इक्वल टू -1 बेटा, cos c इज इक्वल टू 0 से लेके पाए तक बेटा माइनस किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -1 वैल्यू कब होती है, तो पहले बेटा 1 को चेक करो, 1 कब होती है 0 पे, किस पे 0 पे, तो बेटा इसको हम लिख देंगे cos π -0, तो ये बेटा cos c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos π, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा π, और π बिलोंग्स टू a, b, सॉरी 0, π, बेटा 0, π ओपन इंटरवल में π नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो ये आ गया हमारे पास, हेंस RMBT इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में, ठीक है। LMBT के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो यहीं पे समझा दूं ना, LMBT के लिए क्या करते हैं, LMBT के लिए होता है बेटा f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। बेटा f डैश c कितना है हमारे पास में, देखो f डैश c तो हमारे पास में ये आया था, ठीक है, कितना, देखो इसको लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर c, 2 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा एफ बी और एफ ए दोनों कितनी है 0, तो बेटा ये 0 आ जाएगा, फिर से बेटा ये हमारी कंडीशन यही वाली बन गई, 2 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 1, तो बेटा LMBT से भी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3 विच इज बिलोंग्स टू 0, π, ठीक है ना बेटा, बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो कर लिया बेटा, रब कर दो, देखो बेटा, ठीक है बेटा, बार फिर से बता देता हूँ, जब लास्ट में c की वैल्यू आती है बेटा तो उसको हम चेक करते हैं ओपन इंटरवल 0, π, एक ओपन इंटरवल a, b, ठीक है ना, किसमें चेक करते हैं ओपन इंटरवल में। इससे पहले बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें गलती से हमने क्या लगा दिया है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया, क्या लगा दी है क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज नहीं ओपन रखनी, ठीक है। चलो गलती होती है तो बेटा मान लेते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x ऑन 0, π। अभी पीछे किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वहां क्या था sin 2x माइनस 2 sin x था, सेम है बेटा। यहाँ बस प्रॉब्लम ये है बेटा कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम का नाम नहीं दिया, रोलेस थ्योरम नहीं दी या लेग्रांजी थ्योरम नहीं दी, तो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ इसको या तो आप रोलेस से कर दोगे या लेग्रांजी से कर दोगे, आप फ्री हो, अगर आपको नाम नहीं दिया है तो आप फ्री हो किसी से भी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, सी की वैल्यू π/3 आएगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ बोला है वेरीफाई LMBT फॉर द फंक्शन दिस, तो देखो बेटा सॉल्यूशन, गिवन है आपको f(x) इज इक्वल टू sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x ऑन
0 कामा पाई बाय 2। ठीक है, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा पाई बाय 2। बेटा 0 से लेके पाई बाय 2 तक आप कोई भी वैल्यू इसमें रखो, इसकी कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये बेटा हर जगह कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। इसका मतलब हो गया बेटा सम ऑफ साइन एंड सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन is continuous and sum of differentiable functions is differentiable। बोलो बेटा, is differentiable। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा कि एफ एक्स जो हमें दिया है, क्या दिया है, साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 कामा पाई बाय 2। ठीक है, सेकंड देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाय 2। ठीक है बेटा, एलएमबीटी की बात कर रहा है, हेंस all condition of LMBT are satisfied, then there exists a real number C belongs to open interval 0 comma pi by 2 such that f dash C is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस ए। अब बेटा ये वैल्यू निकाल दो आप। तो सबसे पहले देखो आपके पास है एफ एक्स कितना है, साइन टू द पावर 4x प्लस cos to the power 4x। now on differentiating with respect to x, तो देखो क्या हो जाएगा, f dash x इज इक्वल टू, बेटा पहले साइन की पावर 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन टू द पावर 3x, फिर साइन x का करेंगे तो हो जाएगा cos x, ऐसे ही प्लस पहले cos की पावर 4 का करेंगे तो 4 cos टू द पावर क्यूब x, फिर cos x का करेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, f dash x इज इक्वल, बेटा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो 4 कॉमन है, साइन एक्स कॉमन है, cos x कॉमन है और मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ देखो भी बताता हूँ, -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मैंने कॉमन लिया तो देखो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ देखो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर है, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा बेटा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ बचेगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा -2 मैं बाहर ले रहा हूँ और अंदर इसको लिख रहा हूँ मैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos 2x का। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2, ये फॉर्मूला बन गया बेटा sin 2x का, इंटू ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos 2x का। अभी भी ये फॉर्मूला है बेटा किसका,
माइनस बाहर, ये बन गया बेटा साइन 4x। कई बार करके दिखा दिया ना। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास साइन 4x, एफ डैश सी कितना आ जाएगा, तो बेटा एफ डैश सी आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 4c। ठीक है, एफ बी निकालेंगे बेटा, तो एफ बी, एफ ए निकाल लो चलो, एफ ए, एफ ए का मतलब कितना है, एफ जीरो, कितना है, एफ जीरो। देखो बेटा वैल्यू रखोगे तो साइन टू द पावर 40, 40 प्लस कॉस टू द पावर 40, ये बेटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो प्लस कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन की पावर फोर का मतलब वन, तो कितनी आ गई वन। एफ बी निकालेंगे बेटा, एफ बी कितना है, एफ पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर फोर पाई बाय टू प्लस कॉस टू द पावर फोर पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू की वैल्यू बेटा वन, वन की पावर फोर वन प्लस कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो, जीरो की पावर फोर जीरो, तो ये भी कितना आ गया बेटा वन। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दो बेटा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ पाई बाय टू माइनस एफ जीरो अपॉन पाई बाय टू माइनस जीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी कितना है बेटा माइनस साइन 4c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा वन माइनस वन अपॉन पाई बाय टू माइनस जीरो। तो बेटा ये आ गया माइनस साइन 4c इज इक्वल टू जीरो। साइन 4c कितना आ गया बेटा, साइन 4c आ गया जीरो। ठीक है, अब बेटा साइन कब जीरो होता है, ठीक है, तो हमें देखना है बेटा जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में। देखिए लेकिन बेटा यहाँ एंगल कितना है, फोर, तो जो भी एंगल हमारे पास आएंगे बेटा हम उनको टू से डिवाइड, फोर से डिवाइड करते हुए चलेंगे। देखो साइन जीरो होता है जीरो पे, फिर साइन जो है जीरो हो जाता है पाई पे, फिर साइन जो है जीरो हो जाता है टू पाई पे। ठीक है, तो देखो जीरो बाय फोर करेंगे, पाई बाय फोर करेंगे, टू पाई बाय फोर करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे बेटा जब तक जीरो से लेके पाई बाय टू तक नहीं पहुंच जाते। तो देखो टू टू ज़ा फोर, बेटा ये लास्ट आ गया ना पाई बाय टू, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे साइन 4c इज इक्वल टू, बेटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन पाई की वैल्यू जीरो, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब बेटा 4c इज इक्वल टू आ गया जीरो कामा पाई कामा टू पाई। ठीक है, तो c इज इक्वल टू आ गया बेटा जीरो बाय फोर कामा पाई बाय फोर कामा टू पाई बाय फोर, टू टू ज़ा फोर, तो c इज इक्वल टू आ गया बेटा जीरो कामा पाई बाय फोर कामा पाई बाय टू। ठीक है, अब देखो बेटा तीन एंगल है आपके पास, c इज इक्वल टू जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो कामा पाई बाय टू, ओपन ब्रैकेट में चेक करेंगे ना इसको, तो जीरो और पाई बाय टू ओपन ब्रैकेट में जब चेक करेंगे तो ना तो जीरो होगा ना पाई बाय टू होगा ओपन ब्रैकेट में, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू पाई बाय, सेम पाई बाय टू की बात है, पाई बाय टू डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट जीरो टू पाई बाय टू, है ना, क्योंकि जीरो और पाई बाय टू ओपन ब्रैकेट में काउंट नहीं होगा इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या बेटा, c इज इक्वल टू पाई बाय फोर बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई बाय टू, ये इसमें आएगा, जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हेंस LMVT इज वेरीफाइड फॉर fx ऑन जीरो कॉमा पाई बाय टू। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया बेटा, रब करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम बोला है बेटा, ना रोलेस बोला है ना लैग्रांजियस बोला है, तो आप फ्री हैं किसी से भी करने के लिए। तो देखो मैं लैग्रांजियस से कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कम करना पड़ता है ना। देखो सॉल्यूशन गिवन fx इज इक्वल टू x माइनस फोर, x माइनस सिक्स, x माइनस एट ऑन फोर कामा टेन। ठीक है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो fx क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस 24। ठीक है, इंटू एक्स माइनस एट ऑन फोर कामा टेन।
ये हो जाएगा बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 8 ऑन 4, 10। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 192। ठीक है, ऑन 4, 10। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम सिंपल करके लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर कितना हो गया बेटा माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 24x और 80x कितना हो गया बेटा 104x। ठीक है, माइनस 192 ऑन 4, 10। ठीक है, अब देखो बेटा 4 से लेके 10 तक आप कोई भी नंबर इसमें रखो, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 4, 10। कैसा फंक्शन है बेटा ये पॉलिनोमियल, तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous and differentiable everywhere where। तो इसका मतलब हुआ बेटा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 4, 10। ठीक है, सेकेंड हुआ बेटा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 4, 10। ठीक है, hence all conditions of LMB are verified, then there exists a real number C belongs to 4, 10 such that f dash C is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस ए। अब बेटा मुझे एफ डैश सी निकालने के लिए एफ डैश एक्स चाहिए, तो देखो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 104x माइनस 192 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 104 और बेटा माइनस ये इसका जीरो हो जाएगा, इसका लिखते हैं। ठीक है, अब बेटा एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 104। ठीक है, नाउ एफ बी और एफ ए निकालना है बेटा, तो एफ ए का मतलब कितना हुआ f4 इज इक्वल टू, देखो बेटा इस फंक्शन में x की जगह आपने 4 रखना है, तो क्या हो जाएगा 4 क्यूब। ठीक है, देखो इसकी में मत रखो बेटा, ये आसान है ना, x माइनस 4 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 8, तो यहाँ रख लो। तो देखो बेटा 4 - 4 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 8, बेटा 4 - 4 0 और समथिंग इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही बेटा हमने एफ बी निकालना है, एफ बी कितना हो जाएगा f10। ठीक है, तो f10 कितना हो जाएगा 10 - 4, बेटा ये 4 - 6 करना था, 4 - 6 और 4 - 8। ठीक है, 10 - 4 10 - 6 एंड 10 - 8 इज इक्वल टू, देखो बेटा 10 - 4 कितना हुआ 6 इंटू 10 - 6 कितना हुआ 4 इंटू 10 - 8 कितना हुआ 2, तो ये आ गया बेटा आपके पास 48। कितना आ गया 48। ठीक है, चलो अब वैल्यू रख दो बेटा, एफ डैश सी इज इक्वल टू
एफ बी बोले तो F10 माइनस एफ ए बोले तो बेटा F4 अपॉन 10 - 4। तो एफ डैश सी कितना है आपके पास 3c² माइनस 36c प्लस 104 इज इक्वल टू F10 की वैल्यू कितनी है बेटा 48 माइनस F4 की वैल्यू 0 अपॉन 10 - 4 कितना बचा बेटा 6। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 48 अपॉन 6, ये हो गया 8, तो ये आ गया बेटा 3c² माइनस 36c प्लस 104 माइनस ये 8 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3c² माइनस 36c प्लस बेटा माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 हो गया 6 और ये 96 आ गया बेटा इज इक्वल टू 0। बेटा इसको 3 से डिवाइड कर दें तो देखो ये हो जाएगा c² माइनस 12c प्लस 32 इज इक्वल टू 0। बेटा 32 के फैक्टर 12 आना चाहिए, तो वो होता है 8 4 32, तो माइनस 8c माइनस 4c प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा c कॉमन, ये आ गया c माइनस 8, यहाँ से बेटा -4 कॉमन, ये आ गया c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया बेटा c माइनस 8 और एक आ गया बेटा c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा c इज इक्वल टू, एक बार तो c माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार c माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे। c इज इक्वल टू कितना आ गया 8 बिलोंग कर रहा है बेटा ओपन इंटरवल 4, 10 में। अब c इज इक्वल टू कितना है बेटा 4, क्या ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 4, 10 में? नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल में ना तो 4 होगा ना 10 होगा, तो 4 होगा नहीं, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू। सो c इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब करो। देखो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई RMVT फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस a टू द पावर n x माइनस b टू द पावर n ऑन a कॉमा b वेयर n कॉमा m बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है बेटा fx इज इक्वल टू x माइनस a टू द पावर n x माइनस b टू द पावर n ऑन a कॉमा b वेयर n कॉमा m बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं बेटा n और m। ठीक है, देखो सबसे पहला देखेंगे बेटा हम, सिंस fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। देखो बेटा इसमें हम बीच की वैल्यू तो हमें पता नहीं क्या होगी, है ना, हम a+1 और b-1 भी बोल सकते हैं बीच की वैल्यू को, लेकिन हम a और b पे अगर वैल्यू चेक करें तो a पे रखेंगे और b पे रखेंगे तो बेटा इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब ये डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। ठीक है, अब बेटा ये कैसा फंक्शन है बोलो, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा फर्स्ट fx इज कंटिन्यूअस ऑन a कॉमा b। दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। बेटा रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहा है तो हमको थर्ड पॉइंट भी करना है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट बेटा एफ ए की वैल्यू निकालनी है। एफ ए मतलब एफ ए ही है, ए की जगह कितना है ए ही है, तो रखो ऊपर, तो ये हो जाएगा a माइनस ए टू दी पावर m और ये हो जाएगा a माइनस बी टू दी पावर m। बेटा a माइनस है 0, समथिंग 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, एफ बी निकालेंगे बेटा,
एफ बी हो जाएगा बी माइनस ए टू दी पावर एन, और ये हो जाएगा बेटा बी माइनस बी टू दी पावर एन। बी माइनस बी बेटा जीरो, समथिंग इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो। तो बेटा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया हमारे पास, यही हमें प्रूफ करना था ना। सिंस ऑल थ्री कंडीशंस of Rolle's mean value theorem are satisfied, then there exists a real number C। C बेटा कहाँ होता है, रियल नंबर C belongs to open interval a comma b such that f dash C is equal to 0। तो बेटा f dash C निकालने के लिए f dash x चाहिए, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू है बेटा एक्स माइनस ए टू दी पावर एन इंटू एक्स माइनस बी टू दी पावर एन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा ये फर्स्ट सेकंड से होगा, तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज एक्स माइनस ए टू दी पावर एन एज इट इज, इसका करेंगे तो पहले पावर का हो जाएगा एम एक्स माइनस बी टू दी पावर एम माइनस वन इंटू फिर एक्स माइनस बी का करेंगे बेटा तो एक्स का वन और बी का हो जाएगा जीरो, प्लस सेकेंड एज इट इज एक्स माइनस बी टू दी पावर एम एज इट इज इंटू फर्स्ट का हो जाएगा, देखो पहले पावर आगे आ जाएगी एन एक्स माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन इंटू फिर बेटा एक्स माइनस ए का करेंगे एक्स का जीरो और ए का एक्स का वन और ए का जीरो, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया देखो। देखो बेटा यहाँ एक्स की पावर एक्स माइनस ए टू दी पावर एन है और यहाँ एक्स माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन है, तो बेटा मैं यहाँ से एन माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, कितना कॉमन ले लेता हूँ एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन कॉमन और एक्स माइनस बी टू दी पावर एम माइनस वन कॉमन, ठीक है। यहाँ देखो बेटा एक्स माइनस ए टू दी पावर एन और ये है बेटा एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन करेंगे तो क्या बनेगा एन, इसका मतलब बेटा यहाँ कितनी पावर बच रही है एक्स माइनस ए, ठीक है, और इन टू में क्या बच रहा है बेटा एम, एक्स माइनस बी टू दी पावर एम माइनस वन तो बाहर आ गया, ऐसे ही बेटा यहाँ देखो प्लस एन और बेटा x माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन बाहर आ गया, x माइनस बी टू दी पावर एम से m माइनस वन तो बाहर आ गया, कितनी पावर बची अंदर a, x माइनस बी, ठीक है। इसको बेटा सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस ए टू दी पावर n माइनस वन x माइनस बी टू दी पावर m माइनस वन, ये हो जाएगा बेटा देखो x माइनस a तो mx माइनस am है ना, देखो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस ए एम माइनस प्लस ये हो जाएगा बेटा एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस एन बी, ठीक है। अब बेटा एफ डैश सी बोल रहा है वो, तो देखो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन सी माइनस बी टू दी पावर एम माइनस वन, और ये हो जाएगा बेटा एम सी माइनस ए एम प्लस एन सी माइनस एन बी, एक्स की जगह हमने सी रखा है और कुछ नहीं। अब क्या कह रहा है वो एफ डैश सी को क्या करना है बेटा जीरो, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन सी माइनस बी टू दी पावर एम माइनस वन, और ये हो जाएगा बेटा एम सी प्लस एन सी माइनस ए एम माइनस एन बी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा एक बार ये जीरो एक बार ये जीरो एक बार ये जीरो, तीन ब्रैकेट है ना, तो c माइनस ए टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक बार बेटा c माइनस बी टू दी पावर m माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और एक बार बेटा एम सी प्लस एन सी माइनस ए एम प्लस माइनस एन बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा ये हो जाएगा c माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा ये हो जाएगा c माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा ये इन दोनों से एम सी कॉमन है, वो सी कॉमन है तो एम प्लस एन इंटू सी हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे बेटा तो ये हो जाएगा एन बी प्लस ए एम, है ना, ए एम प्लस एन बी,
तो बेटा c इज इक्वल टू यहाँ से आ गया ए एम प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अब देखो बेटा c इज इक्वल टू ए, क्या ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a कॉमा बी में? नहीं, क्योंकि ये a और b जो है इस इंटरवल में नहीं है। दूसरा देखो c इज इक्वल टू बी, क्या ये बिलोंग करता है a कॉमा बी में? नहीं, क्योंकि ये a और b इस इंटरवल में नहीं। थर्ड देखो बेटा c इज इक्वल टू ए एम प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन, और वो क्या क्या कह रहा है बेटा हमसे कि ये जो है ये बिलोंग कर रहा है किसमें? ओपन इंटरवल a कॉमा बी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिलोंग करता है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे? तो देखो बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ जब आपको ना पता चले कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप नंबर इंटरवल है a कॉमा बी, तो बेटा देखो मैंने मान लिया कि a कॉमा बी जो इंटरवल है ये है बेटा 1,5। कितना है? 1,5। ठीक है, अब एम एन, एम और एन, ठीक है, एन एम, बेटा मैं मान रहा हूँ कि ये जो एन की वैल्यू जो है वो 2 है, एन की वैल्यू कितनी है? 2, और एम की वैल्यू कितनी है? 3। आप कुछ भी मान सकते हो बेटा। अब जरा वैल्यू रख के देखो, c इज इक्वल टू, तो बेटा ए कितना है? 1 इंटू एम कितना है? 3 प्लस एन कितना है बेटा? एन इज 2 एंड बी कितना है? 5 अपॉन 3 प्लस 2, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 10 13 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2.6, तो बेटा 1,5 के बीच में 2.6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब बेटा c जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है? a कॉमा b में। हेंस हेंस RMBT इज वेरीफाइड। बोलो बेटा, बात आगे समझ में आ रही? ठीक है ना? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? रब कर दूं? देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई RMBT फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू। देखो सॉल्यूशन क्या है बेटा? गिवन f(x) इज इक्वल टू x, x प्लस 3 e टू दी पावर माइनस x बाय 2। कैसा फंक्शन है बेटा ये? यहाँ तक तो बेटा ये पॉलिनोमियल है, और इसके बाद क्या है बोलो? ऑन -3,0, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ तक पॉलिनोमियल, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेटा f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3,0। ठीक है बेटा, देखो यहाँ क्या है, यहाँ x की आप -3 से लेकर 0 तक x की कोई भी वैल्यू रखो, ये फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल functions are continuous and differentiable everywhere। ठीक है, अब बेटा देखो यही है प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा फर्स्ट f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -3,0। ठीक है, सेकेंड हुआ बेटा f(x) इज
डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -3, 0। ठीक है। थर्ड बेटा आरएमबीटी प्रूव करना है, तो थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है वो, एफ ए। एफ ए का मतलब हुआ बेटा f-3। देखो बेटा x की वैल्यू जैसे ही आप -3 रखोगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 एंड e⁻³ -3/2। -3 प्लस 3 0 और समथिंग इंटू 0 बेटा 0। ठीक है। ऐसे ही एफ बी कितना है बेटा f0। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 3 e⁻⁻0/2। तो बेटा 0 इंटू समथिंग 0। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एफ बी। सिंस all three conditions of RMBT are satisfied। ठीक है। इसका मतलब हो गया बेटा देन there exists a real number C belongs to एक -3, 0 such that f dash c is equal to 0। बेटा f dash c निकालने के लिए f dash x निकालना है, तो देखो एफ एक्स है आपके पास में, बेटा मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, ये हो जाएगा x² प्लस 3x। ठीक है। और बाहर है e⁻⁻x/2। ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये फर्स्ट सेकंड से होगा, ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज x² प्लस 3x एज इट इज। e⁻x का होता है बेटा e⁻x, तो e⁻⁻x/2 का e⁻x/2 इंटू, अब बेटा -x/2 का करेंगे तो -x/2 का हो जाएगा -1/2 प्लस e⁻⁻x/2 एज इट इज सेकंड एज इट इज इंटू फर्स्ट x² प्लस 3x का, तो x² का हो गया 2x प्लस 3x का हो गया बेटा 3। ठीक है। तो देखो f डैश x इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा -1/2 e⁻⁻x/2 x² प्लस 3x। ठीक है। और ये आ गया बेटा e⁻⁻x/2 2x प्लस 3 प्लस e⁻⁻x/2 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है। देखो बेटा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, f डैश x इज इक्वल टू e⁻⁻x/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो x² प्लस 3x अपॉन 2। ये हो जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अंदर बेटा एलसीएम ले लो, तो f डैश x इज इक्वल टू -e⁻⁻x/2, ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 6 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन में कितना बेटा 2। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास f डैश x इज इक्वल टू -e⁻⁻x/2 x² माइनस x प्लस 6 अपॉन 2। अब निकालना है बेटा f डैश c, तो f डैश c कितना हो जाएगा -e⁻⁻c/2 और ये हो जाएगा बेटा c² माइनस c प्लस 6 अपॉन 2। अब बेटा आपने f डैश c को 0 करना है, f डैश c इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया -e⁻⁻c/2 इंटू c² माइनस c प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बेटा e टू दी पावर, देखो माइनस इधर जाएगा तो ये तो 0 हो गया, e⁻⁻c/2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि यहाँ पावर c की कोई भी वैल्यू रखो आप, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बेटा c² माइनस c प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज c² माइनस c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा c² माइनस 3c प्लस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस 6 नहीं बेटा, प्लस 6 नहीं बेटा, ये -6 आएगा, -6 है ना, माइनस मल्टीप्लाई करेगा ना अंदर, तो ये -6 होगा बेटा,
माइनस 6, यहाँ से c कॉमन c माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा c माइनस 3 और एक बार c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो एक बार c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 ये बिलोंग करेगा बेटा माइनस 3 कॉमा 0 में, नहीं आ रहा ना, यहाँ देखो c इज इक्वल टू माइनस 2 ये बिलोंग करेगा बेटा माइनस 3 कॉमा 0 में, हाँ ये तो आएगा। इसका मतलब बेटा हेंस RMBT इज वेरीफाइड। बोलो बात आई ना समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ उसको, ठीक है। देखो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई RMBT फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x into sin x on 0,5। ठीक है, इसमें बेटा आंसर c इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आएगा। इसको देखो, इसको मैं कर देता हूँ, इसको आप कर लेना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन गिवन f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x ऑन पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ हम लिखेंगे f(x) is defined for all x belongs to pi by 4 comma 5 pi by 4। 5 by 4 से लेके 5 pi by 4 तक बेटा आप कोई भी वैल्यू इसमें रखो, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू जरूर है। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटा, देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये साइन एक्स और कॉस एक्स है। तो साइन और कॉस जो है वो बेटा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, और एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो हम लिखेंगे यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमा साइन एंड कोसाइन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, अब देखो बेटा एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और इन दोनों में डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन differentiable functions are differentiable since number 1 f(x) is continuous। बेटा ये हर किसी में रिपीट ही हो रहा है ऑन पाई बाय 4 कामा 5 पाई बाय 4। ठीक है, सेकेंड f(x) is differentiable on पाई बाय 4 कामा 5 पाई बाय 4। ठीक है, थर्ड RMBT है ना बेटा, तो थर्ड भी निकालेंगे fa। fa मतलब बेटा f पाई बाय 4। तो देखो ये हो जाएगा e टू दी पावर पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया e टू दी पावर पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2। तो बेटा f पाई बाय 4 कितना आ गया आपके पास, 0। कितना आ गया, 0। ठीक है, एफ बी निकालेंगे, एफ बी मतलब f 5 पाई बाय 4।
इज इक्वल टू, देखो बेटा 5 पाई बाय 4 में ई टू दी पावर पाई बाय 4, सॉरी ई टू दी पावर 5 पाई बाय 4 इंटू ये हो जाएगा बेटा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस ये हो जाएगा बेटा कॉस 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 बेटा ये आपने क्वेश्चन कर रखा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ई टू दी पावर 5 पाई बाय 4 एज इट इज साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू -1/√2 और कॉस 5 पाई बाय 4 कितना आता है प्लस माइनस कॉस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा +1/√2। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 0, है ना। तो एफ 5 पाई बाय 4 भी कितना आ गया 0। इसका मतलब हो गया बेटा एफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू एफ 5 पाई बाय 4 सिंस all three conditions of RMBT are satisfied, then there exists a real number C belongs to pi/4, 5 pi/4 such that f dash c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। अब बेटा f dash c निकालने के लिए f dash x चाहिए आपको, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स बेटा ई टू दी पावर एक्स एज इट इज इनटू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा प्लस सेकंड बेटा एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ई टू दी पावर एक्स का हो गया बेटा ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स कॉमन है बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉमन, ये हो गया बेटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो cos x से cos x कैंसिल, तो f डैश x आ गया बेटा हमारे पास e टू दी पावर x और sin x प्लस sin x 2 sin x, तो 2 sin x। ठीक है, f डैश c कितना हो गया बेटा, f डैश c हो गया हमारे पास 2 e टू दी पावर c sin c। ठीक है, अब f डैश c को आपने 0 रखना है, तो ये हो गया बेटा 2 e टू दी पावर c sin c इज इक्वल टू 0, ये हो गया e टू दी पावर c sin c is equal to 0, e to the power c does not equal to 0। ठीक है, for c belongs to pi/4, 5 pi/4। बेटा c की वैल्यू pi/4 और 5 pi/4 के बीच में अगर है तो c e की पावर c कभी भी 0 नहीं होगा। क्या बचा बेटा, sin c is equal to 0। ठीक है, तो sin c इज इक्वल टू साइन, देखो बेटा pi/4 से लेके 5 pi/4, तो बेटा ये है pi/4 और इसी के अपोजिट में ये है 5 pi/4, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में pi/4 से लेके और थर्ड क्वाड्रेंट में 5 pi/4 तक हमें वैल्यू चेक करनी है 0 कहाँ कहाँ होती है। तो बेटा देखो साइन की वैल्यू साइन 0 पे 0 होती है और साइन की वैल्यू साइन पाई पे 0 होती है। पाई के बाद 2 पाई पे, तो 2 पाई तो बेटा इससे आगे पहुंच जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सी इज इक्वल टू आ गया 0, पाई। अब देखो बेटा सी इज इक्वल टू 0 जो है वो आपके इंटरवल में है pi/4, 5 pi/4 में नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू नहीं होगी। सी इज इक्वल टू पाई जो है बेटा वो आपके इंटरवल में है, पाई आपके इंटरवल में है या नहीं, pi/4, 5 pi/4 में, बोलो है pi/4 से लेके 5 pi/4 के बीच में पाई आता है, इसका मतलब है RMBT इज वेरीफाइड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो, इसको आप होमवर्क में कर लेना, कॉपी करो, फिर आज का बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो ठीक है बेटा, हो गया, कर दूं रब, देखो देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स ऑन 0, पाई, वेरीफाई आरएमबीटी। आरएमबीटी के लिए बोल रहे हैं बेटा,
देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स ऑन 0,5। देखो बेटा ये डिनोमिनेटर है नीचे, ठीक है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर। 0 से लेके पाई तक बेटा आप x की कोई भी वैल्यू रखो, क्या डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा? नहीं होगा। तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाता तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं होता, लेकिन ये e की पावर जो है 0 से लेके पाई तक कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो ये 0 नहीं होगा। 0 भी रखोगे तो e की पावर 0 कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये साइन एक्स अपॉन 1 साइन एक्स आ गया। उसके आगे तो बेटा सारे वैल्यूज बढ़ रही है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब हो गया बेटा एफ एक्स is defined for all x belongs to 0,5। ठीक है। अब देखो बेटा ऊपर है साइन एक्स और नीचे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो देखो साइन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर continuous and differentiable everywhere, ठीक है। अब यहां लिखेंगे, देखो ये बेटा डिनोमिनेटर में है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो कोशिएंट ऑफ continuous function is continuous and quotient of differentiable functions is differentiable। पढ़ा रखा ना बेटा, ये is differentiable। हेंस नंबर 1 जो फंक्शन दिया है बेटा वो कंटिन्यूस होगा, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 0,5, ठीक है। सेकंड क्या होगा बेटा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,5, ठीक है। अब बेटा थर्ड आरएमबीटी की बात कर रहा है, तो थर्ड पॉइंट भी एफ ए मतलब बेटा एफ जीरो देखो कितना हो जाएगा, साइन 0 अपॉन ई टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 अपॉन ई टू दी पावर 0 अपॉन 1 दैट इज 0। एफ बी यानी कि बेटा एफ पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई अपॉन ई टू दी पावर पाई, 0 अपॉन ई टू दी पावर पाई, ये भी कितना हो गया बेटा 0। यानी कि बेटा एफ जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ पाई। सिंस all three conditions of RMBT are satisfied, then there exists a real number C belongs to 0,pi such that f dash c is equal to कितना बेटा 0। f dash c निकालने के लिए बेटा f dash x चाहिए हमको, तो f x इज इक्वल टू है हमारे पास कितना, साइन x अपॉन ई टू दी पावर x। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस x, है ना। डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं इसको ऊपर ई टू दी पावर माइनस x लिखता हूँ। देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x f dash x इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट ले रहा हूँ मैं ई टू दी पावर माइनस x एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x एज इट इज इंटू ई टू दी पावर माइनस x का हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस x, और माइनस x का करेंगे तो बेटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा f dash x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस x, कॉमन ले रहा हूँ बेटा मैं, ये हो गया cos x, साइन x इंटू माइनस 1, ये हो गया बेटा माइनस साइन, ठीक है। f dash c कितना हो गया, f dash c हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस c cos c माइनस साइन c, ठीक है।
तो बेटा अब आपने एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करना है, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा एक बार तो आपके पास ई टू दी पावर माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा, और एक बार आपके पास कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। बेटा ई टू दी पावर माइनस सी कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सी जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल 0 कामा पाई में। ठीक है, तो 0 से लेके पाई तक कोई भी वैल्यू आप सी की रखोगे तो ई टू दी पावर माइनस सी कभी भी 0 नहीं आएगा। यहाँ देखो बेटा ये हो गया cos c इज इक्वल टू साइन सी, इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan c इज इक्वल टू 1। cos c को डिनोमिनेटर में भेजा, tan c इज इक्वल टू 1। बेटा tan c इज इक्वल टू, बेटा एंगल है जो इंटरवल है वो है 0 से लेके पाई तक, तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे, तो बेटा एक ही एंगल हमारे पास आएगा पाई बाय 4, c इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्या c पाई बाय 4 जो है, जो अपना इंटरवल है 0 टू पाई, इसमें बिलोंग करता है? हाँ बेटा इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब बेटा हेंस RMDT इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, बोलो बात आई ना समझ में? ठीक है ना, तो बेटा ये मेरा काम हो गया। अब आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ। अभी बेटा इसकी प्रॉब्लम्स बची हैं, शायद वो लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 हो वो लास्ट लेक्चर हो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें बेटा। चलिए।